बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। बेटा आज हम करेंगे क्लास 8 की साइंस की वर्कशीट नंबर 15 जो कि 20 नवंबर की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ नॉन मेटल। लास्ट क्लास में भी हमने पढ़ा था मेटल्स के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। ठीक है, तो चलिए रिएक्शन विद ऑक्सीजन। सबसे पहले हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। नॉन मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस नॉन मेटल ऑक्साइड। ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाती है? नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाती है। नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन को हम लिखेंगे नॉन मेटल ऑक्साइड। When sulfur is burned in the presence of oxygen, जब सल्फर को ऑक्सीजन के इसमें जलाते हैं तो क्या होता है? इट रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन एंड प्रोड्यूस सल्फर डाइऑक्साइड गैस। व्हेन सल्फर डाइऑक्साइड गैस इज डिजोल्व इन और मिक्स विद वाटर इट प्रोड्यूस सल्फ्यूरस एसिड। ठीक है, ये देखिए सल्फर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रही है? सल्फर डाइऑक्साइड। और सल्फर डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बना है? सल्फ्यूरस एसिड। कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड है। और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ मिलकर क्या बना रहा है? कार्बोनिक एसिड। ठीक है, ये रिएक्शन सबको याद रखनी है। नेचर ऑफ नॉन मेटल। अब नेचर कैसा होता है भाई नॉन मेटल ऑक्साइड्स का? एसिडिक होता है या बेसिक होता है? इसके लिए इन्होंने हमें एक एक्टिविटी करनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें क्या चाहिए? कार्बन चाहिए यानी कि कोल चाहिए। रेड एंड ब्लू लिटमस पेपर चाहिए। इंडिकेटर है ना, ये आपको पता है। ग्लास जार चाहिए। ठीक है, ग्लास जार चाहिए। बर्न ए स्मॉल पीस ऑफ कोल। कोल को हमें जलाना है। आफ्टर 2 और 3 मिनट प्लेस ग्लास जार इन इन्वर्टेड पोजीशन, यानी कि उसके ऊपर जो ग्लास का जार है उल्टा रख देना है। इट कलेक्ट द गैस इन्वॉल्विंग द रिएक्शन। क्या होगा? जो कोल है वो जब जलेगा तो उसमें से जो धुआं निकलेगा वो ग्लास पे इकट्ठा हो जाएगा। एड सम अमाउंट ऑफ वाटर इन दिस जार। इसमें फिर हम पानी ले लेंगे। क्लोज इट विद इट लीड्स। इसको फिर बंद कर देंगे। शेक द जार इन ऑर्डर टू मिक्स द डिजॉल्व गैस कलेक्टेड इट मीन वाटर, यानी कि जो कोल की जो धुआं था मतलब गैस जो थी वो और पानी, उन दोनों को मिक्स करने के लिए उसको हम शेक करेंगे, हिलाएंगे। उसके बाद क्या होगा? नाउ टेस्ट दिस मिक्सचर फर्स्ट विद ब्लू लिटमस पेपर। पहले हम ब्लू लिटमस पेपर से करते हैं, फिर रेड लिटमस पेपर से करेंगे। तो हम क्या देखेंगे? द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड गैस इन द जार टर्न्स ब्लू लिटमस टू रेड। ब्लू लिटमस से रेड में चेंज हो गया। देयरफॉर वी कैन से नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। क्या होता है? एसिड में ब्लू से रेड में चेंज हो जाता है। चलिए रिएक्शन विद वाटर। अब पानी के साथ रिएक्शन पढ़ते हैं। जनरली नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर। वाटर के साथ नहीं करती हैं, पर कुछ नॉन मेटल करती हैं। सम नॉन मेटल आर वेरी रिएक्टिव इन एयर। सच नॉन मेटल आर स्टोर्ड इन वाटर। कुछ मेटल्स ऐसी होती हैं जो ऑक्सीजन के साथ, हवा के साथ मिलकर बहुत जल्दी रिएक्टिव हो जाती है, इसलिए उन्हें पानी में रखते हैं। जैसे फॉस्फोरस। फॉस्फोरस इज़ वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल। इट कैचेस फायर। आग पकड़ लेती है अगर ये हवा की उसमें प्रेजेंस में आती है। टू प्रिवेंट दिस कॉन्टैक्ट ऑफ फॉस्फोरस विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन इट इज स्टोर्ड इन वाटर। तो इसको पानी में रखते हैं। रिएक्शन विद एसिड। एसिड के साथ क्या होता है? वो रिएक्ट नहीं करती हैं जनरली। नॉन मेटल डू नॉट रिएक्ट विद एसिड। और बेस के साथ क्या होता है? रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। बन जाता है, कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। नेम ऑफ सम नॉन मेटल क्या क्या है? सल्फर है, कोल है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, आयोडीन है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। नेम एंड 4 कॉमनली फाउंड नॉन मेटल। तो बेटा फर्स्ट का आंसर तो आप यहीं से लिख लेंगे, है ना। सेकंड, वाई फास्फोरस नॉन मेटल कैप्ड इन वाटर। क्यों रखा जाता है उसको? देखिए ये तो हो गया आपका फर्स्ट का आंसर। तो सेकंड का आंसर आप यहाँ से लिखेंगे। ये आपका पूरा सेकंड का आंसर हो गया, क्योंकि वो हाईली रिएक्टिव होता है एयर के साथ, तो फायर कैच कर लेती है, इसलिए हम उसे वाटर में रखते हैं। सेकंड का आंसर हो गया। थर्ड है, व्हाट इज़ द नेचर ऑफ ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल। तो बेटा नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। ये आपका हो जाएगा थर्ड का आंसर। ठीक है, एसिड इन नेचर होता है, एसिडिक नेचर होता है। फोर्थ है, राइट ट्रू फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। नॉन मेटल रिएक्ट विग्रसली विद एसिड। एसिड के साथ नॉन मेटल रिएक्ट करता है? डू नॉट रिएक्ट ही नहीं करती हैं, तो ये आपका क्या हो जाएगा? फॉल्स। ठीक है, इसके आगे वाला क्वेश्चन देखिए। रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे देखिए रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल विद बेस आर कॉम्प्लेक्स बनाती है, यस। तो ये आपका ट्रू हो गया, ये आपका फॉल्स हो गया। ठीक है, यहाँ आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आई हो। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड के साथ शेयर करें।